भारत के केरल राज्य में एक मंदिर है जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रहस्यों और इतनी दौलत का भंडार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये है श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर और आज हम इसके सबसे गहरे राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अंदाजा है कि इस मंदिर के तहखानों में $1 ट्रिलियन, जी हाँ, $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का खजाना छिपा है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य एक बंद दरवाजे के पीछे कैद है। एक ऐसा दरवाजा जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस पल में जब मॉडर्न दुनिया को पहली बार इस मंदिर की अविश्वसनीय संपत्ति का अंदाजा हुआ। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। सदियों से त्रावणकोर के राजा इस मंदिर में संपत्ति जमा कर रहे थे। फिर 2008 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2011 में कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 में से 5 तहखानों को खोला जाए और बस यहीं से दुनिया की नजरें इस मंदिर पर टिक गईं। तो जब ये तहखाने खुले तो अंदर से क्या निकला? सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि ऐसी ऐसी चीजें निकलीं जो सोच से भी परे थीं। कल्पना कीजिए, एक 18 फुट लंबी पूरी तरह से सोने की बनी चेन, हीरे जवाहरात से जड़ा एक सोने का सिंहासन और तो और 2000 साल पुराने रोमन सिक्के। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये तो साक्षात इतिहास था जो तहखानों से बाहर आ रहा था। ये सब देखकर किसी के भी मन में पहला सवाल यही आएगा कि आखिर इतनी दौलत, इतना खजाना यहां जमा कैसे हुआ? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है 18वीं सदी के एक राजा, महाराजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने त्रावणकोर के इतिहास और इस मंदिर की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1750 में उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था त्रिपदी दानम। इसका मतलब था एक पूर्ण समर्पण। उन्होंने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य, उसकी जमीन, उसकी सेना, उसका खजाना, सब कुछ भगवान पद्मनाभा को सौंप दिया। और इस एक अनुष्ठान का असर बहुत गहरा था। उस दिन के बाद त्रावणकोर का कोई भी राजा खुद को राजा नहीं मानता था। वो खुद को पद्मनाभ दास कहते थे, यानी भगवान पद्मनाभ के सेवक। अब राज्य की सारी संपत्ति भगवान की थी और राजा सिर्फ उसके रखवाले थे। लेकिन रुकिए, इस मंदिर की कहानी सिर्फ 18वीं सदी से शुरू नहीं होती। इसका इतिहास तो और भी पुराना है, जो हमें सीधे पौराणिक कथाओं तक ले जाता है। एक प्राचीन कथा कहती है कि दिवाकर मुनि नाम के एक ऋषि को भगवान विष्णु ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे। एक ऐसा रूप जो इतना विशाल था कि पूरी धरती पर फैला हुआ था। और उसी दिव्य दर्शन की एक झलक आज भी हमें मंदिर की बनावट में मिलती है। यहाँ भगवान विष्णु की जो 18 फुट लंबी मूर्ति है, उसे एक दरवाजे से पूरा नहीं देखा जा सकता। आपको 3 अलग अलग दरवाजों से झांकना पड़ता है। पहले से मुख, दूसरे से नाभि और तीसरे से भगवान के चरण दिखाई देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये मंदिर इंजीनियरिंग का भी एक कमाल है। इसकी बनावट ऐसी है कि साल में 2 बार, इक्विनॉक्स के दिन, सूरज की किरणें सीधे मंदिर के गर्भगृह में मौजूद मूर्ति पर पड़ती हैं। सोचिए, उस जमाने में एस्ट्रोनॉमी का कितना गहरा ज्ञान रहा होगा। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे उस रहस्य पर जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, वो आखिरी बंद दरवाजा, वॉल्ट बी। ये कोई आम दरवाजा नहीं है, ये स्टील का बना है, पर इस पर न तो कोई ताला है, न कोई कुंडी, न कोई बोल्ट है। तो सिर्फ 2 बड़े बड़े नागों की आकृतियां जो ऐसे लगते हैं मानो दरवाजे की पहरेदारी कर रहे हों। यहां मान्यता यह है कि इस दरवाजे को किसी चाबी से नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है, जिसे अष्टनाग बंधन मंत्र कहते हैं। ये एक तरह का साउंड लॉक है और इसे खोलने के लिए भी किसी सिद्ध योगी को ही उसी स्तर के मंत्र का सही उच्चारण करना होगा। तो इसे खोला क्यों नहीं जा रहा? इसके पीछे 2 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली है एक श्राप का डर। कहा जाता है कि 1930s के दशक में जब इसे खोलने की कोशिश की गई तो वहां अचानक सांपों का झुंड आ गया था। वहीं दूसरी थ्योरी थोड़ी वैज्ञानिक है, जिसके मुताबिक ये तहखाना शायद अंदर से समुद्र से जुड़ा हो सकता है और इसे खोलने से भयानक बाढ़ आ सकती है। तो एक तरफ आस्था और डर है और दूसरी तरफ कानून। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले का आखिर हुआ क्या। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मंदिर की देखरेख का पारंपरिक अधिकार शाही परिवार के पास ही रहेगा। खजाना भगवान का है
और सबसे जरूरी बात, वार्ड बी को बंद रखने की आस्था का सम्मान किया जाएगा, यानी वो दरवाजा बंद ही रहेगा। इस फैसले ने एक तरह से ये साफ कर दिया कि भारत जैसे देश में आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं को कानून से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा कीमती क्या है, वो खजाना जो शायद उस दरवाजे के पीछे है, या फिर खुद ये रहस्य जिसने सदियों से हमारी आस्था और कल्पना को जिंदा रखा है। इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।